में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के 1 महीने से ज्यादा जारी नौजवानों की तहरीक के सामने झुकते हुए आज वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जब यहाँ सीजेपी के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, यहाँ नौजवानों के दिल में खुशी की लहर उठी। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर तरफ जश्न का माहौल है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुशी में झूम रहे हैं। पर अभी भी आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ नौजवानों से पूछते हैं कि वो इस इस्तीफे के ऐलान को किस नज़र से देखते हैं। ये आज आपकी मूवमेंट के लिए कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है ये, क्योंकि इस मूवमेंट के लिए लोगों ने बहुत परेशानी उठाई। तो अब इस रेजिग्नेशन के बाद आपको क्या लगता है, क्या बदल जाएगा? इसके बाद ना जो बदलेगा वो है अकाउंटेबिलिटी। अब सरकार डरेगी, कोई काम गलत करने से पहले ना 2-3 बार सोचेगी कि अगर हमने करा तो फिर ये सड़क पर आ जाएंगे। आप बताइए कि इस इस्तीफे के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। जो लोग यहाँ पर इतने दिनों से, जो बच्चे अपना घर छोड़ के यहाँ पे इतने टाइम से बैठे थे, उनकी ये बहुत बड़ी जीत है। और इससे ये साफ हो चुका है कि ये सरकार आज छात्रों के सामने झुक गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री का इस्तीफा बीजेपी सरकार में हुआ है, वो भी छात्रों के दबाव में आके। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत नहीं तो। अब ये भारत है, भारत में तो धीरे धीरे बहुत स्लो ज़्यादा चेंज होते हैं, पर अब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा ज़रूर। मुझे लगता है अगर फिर से होगा तो हम फिर से खड़े होंगे सही के लिए और फिर से आएंगे धरना देने, ताकि हमारी मांगे पूरी हो राज के रूप में। बस हम साथ हैं सच्चाई के, कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हुकूमत और सीजेपी के दरमियान जो मेजर डिमांड्स थी उन पर इत्तेफाक हो चुका है। सौरव दास और आशुतोष रंका ने यहाँ मुजाहिरीन से कहा है कि वो घर लौट जाए और ये एहतजाज फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए।